नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अनेक अपेक्षाओं के साथ बाबूजी आ पहुँचे। उन्होंने अपने प्रश्नों का पिटारा साथ लिया हुआ था। उनकी उत्कट इच्छा मैं कैसे टाल सकती थी। बाबूजी बोले, पिछले बार आपने अहंकार को डरपों को चिपकू बताया था। यदि अहंकार शरीर से चिपक जाता है तो क्या होता है? मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जो कुछ भी हम दिखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो अहंकार का संयोग मात्र ही तो है। अहंकार की पहचान सबसे पहले शरीर से ही होती है। मैं शरीर हूँ, इसी के साथ वो चलता है, इसी को सच मान लेता है। शरीर के लिए भोजन, कपड़ा और मकान ही तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि चक्रों के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो वह मूलाधार चक्र है जो शरीर को नियंत्रित करता है। वह अहंकार के आधिपत्य में स्वार्थी हो जाता है, सिर्फ अपना ही ध्यान रखता है। बाबूजी ने पुनः कहा, मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, कृपया बताएं ये मूलाधार चक्र क्या है। मैंने उन्हें समझाने के ख्याल से कहा कि मूलाधार चक्र हमारी आधारभूत आवश्यकताओं का केंद्र है। यहीं से रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित क्रियाकलापों का नियंत्रण होता है। अहंकार की कसकर पकड़ में जब शरीर आ जाता है तो जीवन जीने की इच्छा, जीवेषणा तीव्र रूप से सक्रिय हो जाती है। वह जो भी कार्य करता है सिर्फ स्वयं के शरीर की आपूर्ति मात्र ही होता है। बाबूजी का फिर से शंकाजनित प्रश्न आया। उन्होंने कहा, हम परिवार में तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, स्वार्थी कैसे हुए? मैंने कहा, वह आगे की अवस्था है। पहले अहंकार अपने शरीर को पकड़ता है, अपने को सब कुछ मानता है, फिर आगे उसका विस्तार होता है, फिर उससे दूसरे शरीर को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। बाबूजी ने सिर हिलाते हुए अपनी स्वीकृति दी। बोले, अब मैं समझ गया कि अहंकार कसकर शरीर को पकड़ता है तो वह निहायत ही स्वार्थी होता है। मैंने कहा, हाँ, अब दूसरा अहंकार का पक्ष भी समझ लें। अहंकार बहुत ही कमज़ोर होता है। यदि किसी ने उसे खराब बोल दिया तो वो दुखी हो जाता है, मैं खराब हूँ, और यदि किसी ने अच्छा बोल दिया तो वो खुश हो जाता है। वह मुसीबतों का पिटारा स्वयं ही है। वह किसी भी चीज़ से राजी नहीं होता है। जहाँ भी जाता है, जहाँ भी रहता है, वो खुश नहीं रह पाता। यही उसकी समस्या है। शरीर के लिए सब कुछ करता है, परंतु फिर भी खुशी की अनुभूति नहीं होती है। उल्टा वह दुखी ही रह जाता है। अहंकार कभी भी तृप्त नहीं होता है। इसीलिए मानव मात्र अहंकार की चपेट में आकर अतृप्त और अशांत ही रहता है। धन्यवाद।